जय घोषों के साथ आज बुलेटिन की शुरुआत। नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। क्रिकेट विश्व कप की आज दिन भर बात होनी है। दमदार दोपहर आप देख रहे हैं, लेकिन आज का दिन पूरी तरह से दमदार, क्योंकि क्रिकेट विश्व कप का महामुकाबला आज खेला जाना है। टीम इंडिया स्टेडियम पहुंच चुकी है। एक बहुत बड़ी जानकारी आपके साथ साझा करें। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में महामुकाबला आज होने जा रहा है। दोपहर 2 बजे भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच ये भिड़ंत। 20 साल बाद भारत ऑस्ट्रेलिया का फाइनल में महामुकाबला, जिस पर हर देशवासी की नजर है। आज हर काम पीछे छोड़ दिया है देशवासियों ने। सीधे सीधे पूरी शिद्दत के साथ सपोर्ट करने के लिए हर भारतीय पूरी तरह से तैयार। उसी समय की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जब टीम इंडिया रवाना हो रही थी नरेंद्र मोदी स्टेडियम के लिए, और भरपूर उत्साह, जो उत्साह आपको क्रिकेटर्स के चेहरे पर इस स्माइल के जरिए भी नजर आ रहा है। हर भारतवासी आज इसी उत्साह के साथ, इसी जोश के साथ नरेंद्र मोदी स्टेडियम पे तो नजरें बनाए हुए हैं, लेकिन न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की नजरें आज देश भर में है। ये वो नजारा जो कि स्टेडियम के ठीक बाहर का है। सिर्फ नीली जर्सी में आपको यहाँ पर लोग नजर आएंगे। भरपूर समर्थन देने के लिए आज क्रिकेट फैंस के साथ साथ हर देशवासी पूरी तरह से तैयार है। असा महामुकाबला जो आहे तो आपण राहुल द्रविड आपण पाहू शकतो। संघाचे कोच आहेत ते देखील संपूर्ण ते देखील या संपूर्ण फायनलच्या मुकाबल्यासाठी भारतीय संघासोबत जाताना भारतीय संघ जो आहे तो नरेंद्र मोदी स्टेडियमवरती ये बेहतरीन जैमिंग सेशन और उसके साथ ही उत्साह का अंदाजा आप लगातार लगा ही रहे हैं इन तस्वीरों के जरिए। हमारे सहयोगी प्रशांत के पास भी आपको लिए चलेंगे। क्रिकेट एक्सपर्ट उनके साथ मौजूद है। प्रशांत, लगातार हर गतिविधि पे तो नजर बनाए हुए हैं, लेकिन उत्साह की जो तस्वीरें आ रही हैं वो निश्चित तौर पर अलग है। आज हर भारतवासी एक है, ना सियासत के मुद्दे पर, ना किसी अन्य मुद्दे पर आज कोई भी भितरघात आप देखेंगे। प्रशांत। बिल्कुल अवंतिका, क्रिकेट एक ऐसा हमारे यहाँ खेल नहीं बल्कि हम कहें कि धर्म के तौर पर क्रिकेट को लिया जाता है। हर वर्ग, हर खिलाड़ी, हर जात धर्म को ये सब चीज़ें पीछे छूट जाती हैं। क्रिकेट पर एक नज़र आता है भारत। केजी शर्मा जी हमारे साथ हैं। केजी शर्मा जी, अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम का हम जिक्र कर रहे हैं। बहुत सारी बातें हैं, अभी उन पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन एक जो महत्वपूर्ण सवाल जहन में आ रहा है, दोनों टीमें ऑस्ट्रेलिया और इंडिया लगातार बेहतर क्रिकेट खेल रही हैं। अभी इंडिया ने 10 मुकाबले जीते हैं, ऑस्ट्रेलिया भी 2 मुकाबले छोड़कर सारी जीती है। फर्क क्या नजर आता है? दोनों एग्रेसिव क्रिकेट इस वक्त खेल रहे हैं। निश्चित रूप से आपने ये बहुत अच्छा सवाल किया है, क्योंकि आज के मैच में बस यही देखना बाकी है कि दोनों टीमों में फ़र्क कहाँ है और दोनों टीमें उस फ़र्क को कैसे पूरा करती हैं और कैसे जीत तक पहुँचती हैं। तो यदि मैं बात करूं भारत और ऑस्ट्रेलिया की दोनों टीमों में, तो बल्लेबाजी क्रम तो लगभग एक सा है, लेकिन यदि हम देखें भारतीय टीम को, तो भारतीय टीम में जडेजा के बाद में जो बल्लेबाजी है हमारी, जो निचली टैल है हमारी, चाहे वो बुमराह हो, कुलदीप हो, मोहम्मद शामी हो, सिराज हो, वहाँ पर हम थोड़ा सा कमज़ोर होते हैं। वहीं यदि ऑस्ट्रेलिया को देखें तो ऑस्ट्रेलिया ने, जैसे हमने पिछले मैच में सेमीफाइनल में भी देखा, 7 विकेट गिरने के बाद में स्टार्क और कमिंस ने जिस तरह से मैच ख़त्म किया वहाँ पर, तो वो थोड़ा सा ऑस्ट्रेलिया को ताकत देता है। गेंदबाजी की यदि हम बात करें, गेंदबाजी में भी ऑस्ट्रेलिया के पास में, जैसे हमने पिछले मैच में देखा, उन्होंने ऑफ स्पिनर के रूप में हेड का उपयोग किया। वहाँ पर हेड ने 2 विकेट भी लिए। तो एक विविधता वहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के पास में है कि वो पार्ट टाइम के रूप में अपने दूसरे खिलाड़ियों से भी गेंदबाजी करा रहा है। और भारतीय टीम अपने 5 मुख्य गेंदबाजों को लेकर खेल रही है। यदि 6वें गेंदबाज की यदि हम बात करें कि पार्ट टाइम कौन होगा या ऑलराउंडर कौन होगा, तो वहाँ थोड़ी सी भारतीय टीम के पास में एक कमी, या मैं कह सकता हूँ कि ऑस्ट्रेलिया की तुलना में एक थोड़ी सी दिक्कत वहाँ पर दिखाई देती है। लेकिन मैं समझता
समझता हूं कि ऐसी ज़रूरत भारत को ना पड़े। 6 बल्लेबाज जो मुख्य खेल रहे हैं, रविंद्र जडेजा तक का जो बल्लेबाजी क्रम है, उसके बाद में भारत की बैटिंग नहीं आनी चाहिए, वहीं पर मैच खत्म हो जाना चाहिए। क्योंकि हमने न्यूजीलैंड के मैच में भी देखा था, जब 273 रन हम चेस कर रहे थे तो भारतीय टीम के 6 विकेट वहाँ पर गिर गए थे। यदि थोड़ा सा और स्कोर बड़ा होता तो भारतीय टीम को हो सकता था थोड़ी दिक्कत होती। तो मैं यही समझता हूँ कि भारतीय बल्लेबाजी का जो टॉप ऑर्डर है उसे लय में रहना होगा और वहाँ पर मैच खत्म करना होगा। भारतीय बल्लेबाजी लय में रहे, लेकिन केजी शर्मा जी, हम ऑस्ट्रेलिया बॉलर्स का भी जिक्र कर लें। फास्ट बॉलिंग बेहतर है, लेकिन ये पिच थोड़ी सी धीमी है। इसमें कहीं कोई चेंजेस आपको ऑस्ट्रेलियाई टीम में आपको नजर आएंगे, या फिर वो उनकी क्या रणनीति इस पर हो सकती है? मैं नहीं समझता कि ऑस्ट्रेलिया की टीम, बहुत अच्छा सवाल किया आपने ये भी, ऑस्ट्रेलिया की टीम कोई चेंज करेगी, क्योंकि एडम जंपा वहाँ पर बहुत अच्छे हैं, नो डाउट सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर हैं इस वर्ल्ड कप में। मैक्सवेल वहाँ पर पार्ट टाइमर जरूर हैं, लेकिन मैक्सवेल पावर प्ले में भी गेंदबाजी करते हुए देखे गए हैं। तो मैक्सवेल अपनी गेंदों से, जैसे भारत का भी जो मैच हुआ था उसमें 4 विकेट मैक्सवेल ने लिए थे, तो कहीं ना कहीं गेंदबाजी में ऑस्ट्रेलिया कोई चेंज नहीं करेगा। हाँ, यदि ऑस्ट्रेलिया में कहीं चेंज की गुंजाइश है तो मैं समझता हूँ कि विकेट कीपर के रूप में जो अभी इंग्लिश वहाँ पर खेलना है, जोश इंग्लिश, उसकी जगह शायद मैं समझता हूं कि एलेक्स कैरी को आज ऑस्ट्रेलिया टीम शायद मौका दे दे। बाकी गेंदबाजी डिपार्टमेंट में और भारतीय टीम की जहां तक यदि मैं बात करूं तो भारतीय टीम को एडम जंपा से थोड़ा सा बचना होगा, मैक्सवेल से थोड़ा सा बचना होगा। जैसा कि आपने विकेट का जिक्र किया कि अहमदाबाद का विकेट बाद में थोड़ा सा स्लो होता है, जहां पर बैटिंग थोड़ी सी दिक्कत भरी होती है। लेकिन यदि भारतीय टीम चेस करती है तब उतना कोई फैक्टर नहीं रहेगा, क्योंकि ओस के कारण बॉल ग्रिप नहीं करता है, तो वहां पर फिर बल्लेबाजी थोड़ी सी आसान हो जाती है। लेकिन यदि भारतीय टीम पहले गेंदबाजी करती है, पहले बल्लेबाजी करती है, तो मैं समझता हूं कि भारतीय टीम को अपना जो 5 बॉलर और 6 बैट्समैन का जो कॉम्बिनेशन है उसी में ही मैच खत्म करना होगा। अच्छा, इस पर भी कुछ मैटर करेगा क्या? पहले कौन बल्लेबाजी कर रहा है, कौन बॉलिंग कर रहा है? निश्चित रूप से टॉस बहुत बड़ा फैक्टर है। जैसे कि हमने देखा न्यूजीलैंड के मैच में, इंग्लैंड के मैच में न्यूजीलैंड ने 282 रन बनाए थे, उसके बाद इंग्लैंड ने 282 बनाए थे, न्यूजीलैंड ने 1 विकेट पर वो मैच खत्म किया था। वहाँ पर रविंद्र और कानवे ने बहुत अच्छी पारी खेली थी। उसके बाद यदि हम बात करें भारत पाकिस्तान के मैच में, तो पाकिस्तान को 193 रन पर भारत ने समेटा था और उसके बाद भारत ने 3 विकेट पर वो लक्ष्य हासिल किया था। तो दोनों ही मैच में यदि जैसा हमने देखा है कि लक्ष्य का पीछा करना थोड़ा सा आसान रहा है। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में जो विकेट का मिजाज रहा है वो बाद में बैटिंग करने वाली टीम के लिए थोड़ा सा फायदेमंद रहा है। लेकिन भारतीय टीम के जहन में कहीं ना कहीं 2003 भी रहेगा, क्योंकि 2003 में भी सौरव गांगुली के जब कप्तान थे तो उस भारतीय टीम ने भी टॉस जीता था, सौरव गांगुली ने टॉस जीता था और पहले बॉलिंग का निर्णय लिया था, और उसके बाद में जो कुछ हुआ था वो हम किसी से छिपा नहीं है। तो मैं समझता हूँ भारतीय टीम ऐसी गलती दोहराना नहीं चाहेगी, और मैं समझता हूँ भारतीय टीम यदि टॉस जीतती है तो जहाँ तक मेरा आकलन है, भारतीय टीम पहले बल्लेबाजी करके 350 से ऊपर का स्कोर खड़ा करना, 350 का स्कोर। एक और पहलू जिस पर मुझे लगता है कि रोशनी जरूर डालनी चाहिए, बहुत बड़ा स्टेडियम, 1.5 लाख तो कैपेसिटी है, सिटिंग कैपेसिटी, लेकिन बाउंड्री कहते हैं कि बाकी दूसरे मैदानों के मुकाबले और ज्यादा है, बड़ी है। तो हमारे यहाँ बड़े लंबे छक्के मारने वाले रोहित शर्मा भी हैं, शुभमन गिल भी हैं, लेकिन ऐसे कौन से खिलाड़ी हैं जिन्हें अब लंबा शॉट खेलने से पहले सोचना होगा? निश्चित रूप से आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। ये अहमदाबाद के स्टेडियम को लेकर 75 मीटर की वहाँ पर बाउंड्री है, जो भारत में सबसे बड़ा स्टेडियम भी है ये। तो खास तौर पर रोहित शर्मा, जिनको कि शॉर्ट पिच गेंद ऑस्ट्रेलियन गेंदबाज जरूर करेंगे और उन्हें पुल मारने पर जरूर विवश करेंगे, तो रोहित शर्मा को थोड़ा सा आज अपने आप को संयमित रखना पड़ेगा, और जो शॉट वो खेलेंगे वो सीधा बाउंड्री के बाहर निकलेगा, तभी भारतीय पारी एक अच्छी लय पकड़ेगी। क्योंकि 75 मीटर का छक्का लगाना हर स्टेडियम में, हर मैदान पर उतना आसान नहीं होता है। लेकिन यदि रोहित शर्मा अपनी लय में दिखे तो बाउंड्री चाहे 75 मीटर की हो चाहे 80 मीटर की हो, ऑस्ट्रेलिया का कोई भी गेंदबाजी अटैक भारतीय बल्लेबाजों को रोक नहीं पाएगा। अच्छा, एक दर्शकों को लगातार हम सुन भी रहे हैं, दर्शक लगातार कह रहे हैं कि भाई कोहली फिर सेंचुरी मारेंगे, रोहित शर्मा हो सकता है कि डबल सेंचुरी लगा जाए, तो ये प्रेशर नुकसानदेह तो नहीं है? नहीं, देखिए हमारे देश में, भारत में क्रिकेट को धर्म की तरह देखा जाता है। आज आप देख रहे हैं पूरा हिंदुस्तान अपने पंजों पर खड़ा है, पूरा हिंदुस्तान इबादत कर रहा है, तो निश्चित रूप से अपने जो हीरोज हैं, अपने जो स्टार्स हैं, उनसे यदि भारतीय दर्शक अपेक्षा कर रहे हैं तो उसमें गलत कुछ भी नहीं है। लेकिन हाँ, ये एक प्रेशर कुकर वाला मैच है, इसमें नर्व्स को कंट्रोल में रखना होगा, प्रेशर को हैंडल करना होगा। और जहाँ तक 200 रन की आपने बात करी, तो मैं समझता हूँ कि विराट कोहली के जो पूरा करियर है उसमें एक 200 की कमी जरूर अभी है। तो मैं समझता हूँ आज बहुत अच्छा सुनहरा मौका है। दर्शक यदि उम्मीद कर रहे हैं तो विराट कोहली अपनी उम्मीद पर, रोहित शर्मा अपनी उम्मीद पर जरूर खरे उतरेंगे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। अवंतिका, अगर आप सुन रही हो पूरी बात, तो केजी शर्मा जी कह रहे हैं कि रोहित शर्मा के खाते में तो है, लेकिन अभी विराट कोहली के खाते में डबल सेंचुरी का इंतजार है।
अवंतिका। तौर पर ये तमाम समीकरण जिन्हें समझने का प्रयास हम करते हैं, यूं तो चलिए सियासी पिच पर तो बात होती है, लेकिन आज चूंकि क्रिकेट की पिच की बात करें तो हर एक समीकरण को समझना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। प्रशांत, एक और सवाल मेरा रहेगा कि जी से जरा पूछेगा, चूंकि न्यूजीलैंड के खिलाफ हमने मुकाबला देखा था और मन ने खूब हिचकोले भी खाए थे, क्योंकि रोहित शर्मा भी मुझे लगता है इस बात को मान रहे थे बाद में कि फील्डिंग बहुत ज्यादा ढीली हमने छोड़ी है, लेकिन मोहम्मद शमी का जादू चला है। इस मैच में ऐसा कुछ ना हो, उसके लिए फील्डर्स भी मुझे लगता है पूरी तरह से मुस्तैद होंगे। इस मोमेंट में हम क्या देखते हैं भारत वर्सेस ऑस्ट्रेलिया में, क्या कुछ ऐसे मोमेंट्स भी हम देख पाएंगे जिसमें कुछ जादू अगर चलता है तो वर्ल्ड कप भारत के नाम? बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल अवंतिका उठा रही है हमारे साथ नोएडा से। न्यूजीलैंड के साथ मुकाबला हुआ, फील्डिंग हम कुछ मुकाबलों में हमारी ऐसी लगा कि हम कहीं चूक रहे हैं, कहीं कुछ मिस कर रहे हैं। इस बार क्या ये गुंजाइश है, हम कहीं चूके, दिक्कत है फिर? नहीं, ये बात जरूर अच्छी उठाई है, क्योंकि फील्डिंग में कुछ फील्डर्स हमारे ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं जिनको कि कप्तान रोहित शर्मा को छुपाना पड़ रहा है, जैसे कि मोहम्मद सिराज हैं, बुमराह हैं। तो लेकिन मैं समझता हूँ फाइनल बड़ा मैच है और भारतीय टीम अपनी सारी कमियों को देखकर पूरी तैयारी कर उतरेगी। और आज इतना बड़ा मैच है कि जिसमें मैं समझता हूँ ऐसी गलतियों की कोई गुंजाइश हमें दिखाई नहीं देगी, गुंजाइश है भी नहीं, और भारतीय टीम कोई गलती करने वाली भी नहीं है। और मैं समझता हूँ कैच पकड़ो और मैच जीतो, वही वाले थीम पर भारतीय टीम चलेगी। हाफ चांस भी यदि है तो उसको 100% चांस में कन्वर्ट करके ऑस्ट्रेलिया को बैकफुट पर इंडिया टीम आज जरूर धकेलेगी और हमें ट्रॉफी उठाते हुए दिखाई देगी। जी के जी शर्मा जी, एक बात, रोहित शर्मा जब पत्रकारों से बात कर रहे थे उन्होंने कहा कि 2 साल से हम लगातार तैयारी कर रहे हैं वर्ल्ड कप की, किस प्लेयर को कहां खिलाना है, किस पोजीशन पे खिलाना है पहले से तय है, और शायद यही वजह है कि हमने बहुत ज्यादा अप एंड डाउन्स इन मुकाबलों में नहीं देखे। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। 2 साल से भारतीय टीम जिस तरह से रोटेशन कर रही थी, बहुत सारे क्रिकेट प्रेमियों को ये बात गले नहीं उतर रही थी जब भारतीय टीम पिछले कुछ आईसीसी इवेंट्स में अच्छा नहीं कर पाई थी, तो बहुत सारे सवाल भी उठे थे कि इतना सारा रोटेशन करने की ज़रूरत क्या है। लेकिन मैं समझता हूँ वर्ल्ड कप की तैयारी को देखकर आज हमें वो चीज़ समझ में आ रही है कि किस प्लेयर को क्या जिम्मेदारी देनी थी और कौन प्लेयर वहाँ पर क्या कर रहा है। और आज हम यदि शुरुआत से देखें, रोहित हों, चाहे गिल हों, चाहे फिर 3 नंबर पर विराट कोहली हों, फिर श्रेयस अय्यर हों, केएल राहुल हों, मैं समझता हूँ सभी खिलाड़ी अपना 100% दे रहे हैं। और जो तैयारी भारतीय टीम ने 2 साल में की है, आज मैं समझता हूं वो पूरा दमखम दिखाने का सबसे अच्छा सुनहरा मौका भी है। और 140 करोड़ को आज झूमने पर विवश करने का एक भारतीय टीम के पास में मैं समझता हूं मौका है, भारतीय टीम उस पर खरा उतरेगी। बिल्कुल, थोड़ा सा रोशनी कप्तानी मौका जिस पर हम लगातार बात तो कर ही रहे हैं। प्रशांत, रोकना चाहूंगी आपको यहाँ पर, आगे बातचीत जारी रखेगा। सुशील का हम रोक कर लेते हैं। सुशील, जिस प्रकार से प्रशांत भी इस बात का जिक्र कर रहे थे, मौका बहुत बड़ा है टीम इंडिया के पास और रोहित शर्मा के पास भी। 83 में कपिल देव, 11 में MS धोनी और 23 में रोहित शर्मा, जो डाउनफॉल देखा बीते दिनों उस पर पार पारने का ये एक बड़ा मौका। सुशील, बिल्कुल सही बात है। देखिए, अगर बात करें 83 के वर्ल्ड कप की या 2011 की, तो उसी तरह की परिस्थितियां अब है, लेकिन अब भारतीय टीम पहले से ज्यादा मजबूत है। हमारे साथ तमाम क्रिकेट के फैंस से, इनसे बात करेंगे किस तरह से क्या इनको लगता है कि 83 के बाद 2011 और अब 2023 में परिस्थितियां क्या लगता है आपको, किस तरह का आज लगता है कि भारतीय टीम कितनी बड़ी जीत दर्ज करेगी? बिल्कुल बिल्कुल, आज पूरा चांसेस है इंडिया के जीतने के, और इंडिया जिस हिसाब से खेल रही है और ओपनिंग जो पेयर है उसमें रोहित शर्मा जो शुरुआत दे रहे हैं, उससे निश्चित होता है कि इंडिया बिल्कुल जीतने की प्रबल दावेदार है। 83 और 2011 का इतिहास दोहराया जाएगा आज? पक्का दोहराया जाएगा। इस समय जो इंडिया की टीम है 83 से और 11 से भी बेस्ट टीम है, और सारे प्लेयर अच्छा कर रहे हैं, सारे जो भी डिपार्टमेंट है उनका, सारे डिपार्टमेंट में अपन लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, और आई होप कि 1 साइड मैच जीतेंगे अपन। 1 साइड मैच जीतेंगे। क्या लगता है आज कौन कौन से प्लेयर है जिन पर दाव रहेगा भारत का? इंडिया टीम से तो रोहित शर्मा, शुभमन गिल मेन ओपनिंग करेंगे, बढ़िया बड़ी जीत दर्ज करेंगे इंडिया। ऑस्ट्रेलिया के कौन चुनौती बन सकते हैं आज? मुझे लगता है कि जॉश हेजलवुड जो एक चुनौती रहेंगे। वो एक काफ़ी मैच्योर बॉलर हैं और उन्होंने बड़े स्टेजेस पर काफ़ी परेशान भी किया इंडियंस को, और मुझे लगता है इंडिया की तरफ से विराट कोहली और केएल राहुल ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे। तो केएल राहुल, विराट कोहली भी परफॉर्मेंस करेंगे। ऑस्ट्रेलिया के भी 2-3 खिलाड़ी ऐसे हैं जिन पर भारत की नजर रहेगी। और हमारे साथ क्रिकेट एक्सपर्ट गुरु भाई है। गुरु भाई, क्या लगता है आपको कि आज का जो मैच होगा, टॉस की कितनी अहम भूमिका होगी? टॉस की तो 75% भूमिका रहेगी। जो टॉस जीतेगा फर्स्ट बैटिंग करेगा, प्रेशर नहीं रहेगा उनके ऊपर, और जो भी अपन एक टारगेट देंगे
तो टारगेट के सामने बॉलर उस हिसाब से अपनी बॉलिंग करेंगे, फिर तो अपने जो बिना उसके प्रेशर के खेलेंगे, ज़्यादा अच्छा खेलेंगे। और जो अपना सर्किल का फ़ायदा उठाना है, अपना रोहित है और अपना ये शुभमन गिल है, ये बिंदास होकर खुल के बैटिंग करेंगे। अच्छा, 83 या 2011 की टीम और 2023 की भारतीय टीम, कितना अंतर आप देखते हैं, कितनी ज्यादा मजबूती है एक दूसरे की? अभी की टीम, अभी की वर्तमान टीम तो इस समय तो वर्ल्ड की नंबर 1 टीम है। और मैं कह रहा हूँ कि इससे अच्छी टीम ना कभी थी ना होगी। और जो बॉलिंग अटैक है हिंदुस्तान का, कम से 83 से भी अच्छा बॉलिंग अटैक है, इससे अच्छा अटैक ना कभी था ना है। तो भारतीय टीम इतनी मजबूत पहले कभी नहीं रही, चाहे 83 का वर्ल्ड कप हो या 2011 का वर्ल्ड कप हो। खास तौर पर बल्लेबाज तो है ही है बेहतरीन, लेकिन जो गेंदबाजी अटैक है भारत का, चाहे शमी हो या सिराज हो या बुमराह हो, कुलदीप हो या जडेजा, ये तमाम बल्लेबाज ग्वालियर के लिहाज से है। ग्वालियर में भी मुझे लगता है कई सारी गैदरिंग्स आज होने वाली होंगी। क्या पूरी सिटी में इस प्रकार की कोई व्यवस्था के एक मेगा स्क्रीन पर वर्ल्ड कप देखा जाए, हर ग्वालियर वासी एक साथ मौजूद हो, क्या इस प्रकार की अरेंजमेंट देख पा रहे हैं ग्वालियर में आज? बिल्कुल, देखिए ग्वालियर में भी क्रिकेट को लेकर जबरदस्त उत्साह है। और जहां तक स्क्रीन की बात है तो चेंबर ऑफ कॉमर्स में व्यापारियों की तरफ से स्क्रीन लगाई जा रही है, जहां डिस्प्ले होगा, बड़ी तादाद में वहां फैंस जुटेंगे। इसके अलावा जीवाजी क्लब में, जीवाजी यूनिवर्सिटी में भी मैच चल रहे हैं, वहां पर भी स्क्रीन की व्यवस्था की जा रही है। इसके साथ ही कुछ जनप्रतिनिधि भी अपने अपने इलाकों में बड़ी स्क्रीन लगाकर दर्शकों के लिए मैच देखने का इंतजाम करेंगे। तो आज एक बड़ा दिन है, न सिर्फ भारत के लिए बल्कि ग्वालियर सहित पूरा मध्य प्रदेश आज जो है क्रिकेट के खुमार में खोया हुआ है। और खास बात यह कि मध्य प्रदेश में परसों ही लोग चुनाव से फुर्सत हुए हैं, तो आज मौका भी है और संडे का दिन है, भारत की टीम फाइनल में है और एक वर्ल्ड इतिहास बनाने का दिन है। तो निश्चित तौर पर इस बार उम्मीद है कि भारत जो है तीसरी बार वर्ल्ड कप जीतेगा। और वर्ल्ड कप की जीत है, वो लोग मानते हैं, क्रिकेटर हो या फिर जो खेल प्रेमी हो, ये जीत बड़ी जीत होगी। ठीक है सुशीला बने रहेगा हमारे साथ। हम लगातार इस समीकरण को लेकर तो चर्चा कर ही रहे हैं, क्या कुछ चल रहा है ये भी हम आपको बता रहे हैं। भोपाल आपको लिए चलते हैं फिलहाल। भारतीय क्रिकेट फैंस में लगातार जोश की तस्वीरें सामने आ रही। भोपाल जाने से पहले ये नजारा भी आप देख लीजिए, देश भर से अलग अलग कोनों से तस्वीरें। रिपब्लिक डे निश्चित तौर पर आपको याद आ गया होगा, लेकिन आज वर्ल्ड कप डे है। भोपाल लिए चलते हैं, सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और लगातार तस्वीरें हम तक पहुंचाने का प्रयास भी करें। बात जरा करिएगा, किस प्रकार से भोपाल की जनता आज एक्साइटेड है, कहां कहां मेगा स्क्रीन की व्यवस्था है, किस प्रकार का उत्साह है? तो भोपाल से ये नजारा लगातार हम दिखा रहे हैं, किस प्रकार से यहाँ पर उत्साहित फैंस नजर आते हैं। प्रशांत, चूंकि आपके पास एक बार फिर से लौटूंगी क्योंकि सुशील ने सियासत का जिक्र कर दिया है। प्रशांत, बहुत महत्वपूर्ण होता है ये बात भी समझना कि किस प्रकार से पूरा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ बीते दिनों चुनाव के रंग में रंगा था। एमपीसीजी इलेक्शंस न्यूज 18 भी बहुत अच्छे से कवर कर रहा था, लेकिन सियासत की पिच और ये क्रिकेट का मैदान, आज उसका मिला जुला असर भी देखने वाले हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी भी पहुंच रहे हैं, अमित शाह भी पहुंच रहे हैं, जिनकी मौजूदगी बीते दिनों मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा रही थी। प्रशांत, बिल्कुल अवंतिका, सियासत के बीच, लगातार प्रचार के बीच अब तमाम बड़े सियासी चेहरे अहमदाबाद स्टेडियम में, नरेंद्र मोदी स्टेडियम में पहुंच रहे हैं। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस स्टेडियम में मौजूद रहेंगे इस मुकाबले को देखने के लिए। ज्योतिरादित्य सिंधिया, अमित शाह का आप जिक्र कर ही रहे हैं, और तमाम जो बड़े चेहरे हैं केंद्र के, मध्य प्रदेश के, वो सब आज इस मुकाबले में मौजूद रहेंगे। वहां की तस्वीर तो अलग होगी ही, लेकिन मध्य प्रदेश का अगर जिक्र करें, अलग अलग जगह पर बड़ी बड़ी स्क्रीन्स लगाई गई हैं। कई जगह पर इस मुकाबले को देखने के लिए बहुत भारी संख्या में लोग जुटेंगे और उत्साह देखने लायक होगा वाकई, चूंकि मुकाबला लगभग 1:30 बजे के बाद शुरू होगा और तब से भीड़ जुटनी हालांकि पहले ही शुरू हो जाएगी। स्टेडियम का जिक्र करें अगर, नरेंद्र मोदी स्टेडियम का, कल से ही बताया जा रहा है कि वहां पर मेले जैसे हालात हो गए थे, भारी संख्या में लोग बाहर जुट गए थे, लोगों के पास टिकट नहीं थी। फ्लाइट्स का जो रेट है वहां पहुंचने का, वो कई गुना बढ़ गया है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लोगों के अंदर कितना उत्साह इस मुकाबले को देखने के लिए। हो सकता है लोगों को टिकट ना मिले तो लोग बाहर बड़ी स्क्रीन्स पर यह मुकाबला देखें, लेकिन फिर हम
मध्य प्रदेश में आते हैं, भोपाल में आते हैं। भोपाल में भी बहुत सारी जगह स्क्रीन्स लगाई गई हैं। उत्साह बहुत जबरदस्त है, बरकरार है। और चूंकि फाइनल मुकाबला है, एक्सपेक्टेशन एक ही है कि हमें जीत चाहिए। इस मुकाबले में हमें एक बार फिर से वर्ल्ड कप चाहिए। वर्ल्ड कप से कम कुछ भी नहीं, कप हमारे हाथ में होना चाहिए और इससे बेहतर मौका शायद कोई और नहीं होगा। ठीक है, ये तमाम चीजें जिन्हें लेकर लगातार हम चर्चा करते आ रहे हैं। प्रशांत, मैं लौटूंगी आपके पास। इस बीच एक बड़ी जानकारी भिंड से मिल रही है, इन खबरों पर भी चर्चा। एफआईआर को लेकर तनातनी की स्थिति। एफआईआर की मांग को लेकर थाना प्रभारी और कांग्रेस प्रत्याशी के बीच झड़प हुई है। महगांव से कांग्रेस प्रत्याशी राहुल सिंह और महगांव थाना प्रभारी में बहस की जानकारी है। तनातनी का वीडियो भी वायरल हो रहा है। मतदान के बाद बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ता के बीच विवाद की स्थिति। कांग्रेस प्रत्याशी राहुल सिंह भदौरिया की बात करें, आरोप इनकी तरफ से लगाया गया कि हमारे कार्यकर्ताओं पर एफआईआर हुई है, भाजपा के कार्यकर्ताओं पर एफआईआर क्यों नहीं की गई, ये बड़ा आरोप लगा रहे हैं। मतदान को कुछ ही समय बीता है और उसके बाद से आप देखिए कि कांग्रेस और बीजेपी के समर्थक लगातार इस प्रकार से माहौल बनाते हुए कैसे एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप चला है, ये भी आपने बीते दिनों देखा है। लेकिन एक बार फिर से तनातनी का ये मंजर जो कि आम भी हो जाता है चुनाव के बाद। हालांकि ये तस्वीरें आप देखिए, थाना प्रभारी और कांग्रेस प्रत्याशी के बीच ये तनातनी, बहस इस बात को लेकर कि कांग्रेस प्रत्याशी के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है, तो आखिर बीजेपी कार्यकर्ता के खिलाफ क्यों नहीं? और छतरपुर से भी अगली बड़ी जानकारी। खजुराहो में दिग्विजय सिंह का धरना लगातार चल रहा है। तस्वीरें न्यूज 18 आप तक लगातार पहुंचाए रहा था इसी चीज को लेकर। होटल से आकर एक बार फिर से धरने पर बैठ गए, लेकिन दिग्विजय सिंह पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ खजुराहो थाना के सामने कल से ही धरने पर बैठे हैं दिग्विजय सिंह। ये तस्वीरें आप देखिए। चलिए, तमाम खबरों पर नजर रहेगी। वर्ल्ड कप को लेकर भी लगातार चर्चा करें। एक छोटे से ब्रेक का वक्त है, फौरन लौटते हैं।